हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। भजन संहिता 42 अध्याय हम लोग निकालेंगे। भजन संहिता का 42 अध्याय 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते परमेश्वर, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाया, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ये मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हर्मोन के पहाड़ों और मिस्गान की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को हम लोग कई बार पढ़े हैं, 42 अध्याय के वचन को, और हम गाना भी गाते हैं, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है। इस भजन को लिखने वाला, जब आप 7 वचन तक पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर एक बात देखने को मिलता है कि इस भजन को लिखने वाला व्यक्ति बहुत दुख से गुजर रहा है, समस्याओं से गुजर रहा है। 5 वचन में वो कहता है, पढ़िए 5 वचन को। ये मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वो क्या कह रहा है, हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है। यानी उसका जो मन है वो टूट चुका है। वो एक निराशपन में वो चला गया है। वो निराशपन क्या था उसके जीवन में हमको नहीं मालूम, लेकिन आप जो भी निराशपन से गुजरते हैं, आप जो भी तकलीफों से गुजरते हैं, वो भी वैसे ही कुछ तकलीफों से गुजरा। आप भी जैसे टूटते हैं, आप भी जैसे आत्मिक जीवन में भटकने लगते हैं, प्रभु पर आपका विश्वास डगमगाने लगता है, परमेश्वर आपको दिखना बंद हो जाता है, उसकी उपस्थिति आपको महसूस होना बंद हो जाती है। वैसे ही ये भजन को लिखने वाला व्यक्ति उसी हालत से गुजर रहा था। और उसके बाद वो कहता है, 4 वचन को पढ़िए। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। वो परमेश्वर के भवन के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है, एक समय था उसके जीवन में जब वो जाया करता था, यानी अभी नहीं जा रहा है, वो जाया करता था। फिर से पढ़िए 4 वचन को। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। परमेश्वर के भवन को मैं जाया करता था, भीड़ के साथ, जय का उत्सव करने वाले लोग, प्रशंसा करने वालों के बीच में मैं रहा करता था। प्रभु के भवन में मैं रहता था, उसकी आराधना मैं करता था, मैं जाया करता था। और वो चीजों को आज मैं क्या कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ। वो लिखने वाला क्या कहता है, मैं स्मरण कर रहा हूँ। यानी अब वो एक ऐसे स्थिति में है जहां पर उसको वो संगति अब मिल नहीं रहा है, अब उसको परमेश्वर की हुजूरी नहीं मिल रही है। अब वो व्यक्ति उस चीज से वंचित हो चुका है, उस चीज से दूर हो चुका है, और उसके जीवन में पता नहीं क्या समस्या आ गई है। वो 5 में कहता है, हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है। तो क्यों
गिरा जाता है। और क्या कहता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? ये कभी आप महसूस किए हैं, अंदर ही अंदर व्याकुल होना, गिरा जाना? अगर आप उस चीज से गुजरे हैं तो आप उस चीज को समझ पा रहे होंगे कि वो भजन लिखने वाला किस हालात से गुजर रहा होगा। आप जब भी ऐसे परिस्थितियों से गुजरे हैं, 5 वचन में जो लिखा है, तो आप उसका दुख के साथ आप एक हो पाएंगे, आपको समझ में आ पाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। और इसलिए वो शुरू में कह रहा है क्योंकि वो इस समय एक अकालपन से गुजर रहा है, आत्मिक जीवन में एक अकालपन से वो गुजर रहा है। प्रभु की हुजूरी का अकालपन, प्रभु के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में ना रहने का अकालपन। मैं एक बात सोच रहा था, मेरे मन में ये बात आया, आजकल इस समय बहुत लोग जो है प्रभु के भवन को महत्व नहीं देते। संडे उनके लिए सबसे बड़ा है, विश्वासियों के लिए संडे सबसे बड़ा है। ये सब पुराने नियम के विश्वासी लोग हैं, उनको नया नियम का अभी तक कानून नहीं पता चला। पुराने नियम में एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर महत्व दिया जाता था, लेकिन नए नियम में हर दिन को महत्व दिया जाता है। हर प्रार्थना सभा महत्वपूर्ण है, हर कलीसिया, हर आराधना की बैठक महत्वपूर्ण है। संडे बस महान नहीं है। आप सुन रहे हैं? और अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रभु का कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे वो व्यक्ति प्रभु के भवन से दूर है, उसके घर से और वो उपस्थिति से, वो आराधना से वो दूर है। अभी मैं भी बाहर चला गया था, लेकिन मैं दूर नहीं था क्योंकि मैं अपने कलीसिया गया, और जहां से मैं प्रभु का वो उपस्थिति को पाया हूँ, जहां से मैं मतलब प्रभु में बढ़ा हूँ, तो मैं उस चीज को बल्कि वंचित नहीं हुआ, बल्कि और उसमें जाकर पुरानी यादें मेरी ताजा हो गई, जहां से मैं प्रभु में उठना शुरू किया। लेकिन आप लोग हो सकता है संडे को उस चीज को मिस किए होंगे या नहीं भी मिस किए होंगे, लेकिन जब भी आप गांव चले जाते हैं, कहीं कलीसिया से दूर रहते हैं, एक संडे 2 संडे आप मिस कर जाते हैं, या कोई उपवास प्रार्थना को आप मिस कर जाते हैं। आपको कितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को वो याद आता होगा कि हम लोग इस संडे चर्च में होना था, प्रभु के भवन में, लेकिन वो नहीं पा पाए हम कहाँ आ गए हैं करके। और कई बार लोग जो है वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि आज के दिन मुझे ड्यूटी कैसे आना पड़ गया, आज के दिन मुझे गांव कैसे आना पड़ गया, आज के दिन मुझे ये काम में कैसे फंस गया हूं मैं। घुटते हैं कई बार। दाऊद नहीं, वो कोरा का एक बेटा था जिसने इस भजन को लिखा, वो कहता है कि मैं भी उसी तरह अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, क्योंकि अब मैं उसको याद कर रहा हूँ, उस उपस्थिति को, उस महिमा को, उस भवन को, उस घर को, जब मैं जाया करता था परमेश्वर के लोगों के साथ, और अब मैं नहीं हूँ उसमें। और आज मेरे जीवन में समस्या है, वो सिर्फ प्रभु के भवन को नहीं जा पाने के कारण ही वो दुखी नहीं है, उसके जीवन में और भी दुख है। 10 वचन को पढ़ेंगे। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर-चूर होती है, मानो कटार से चीरी जाती है। मेरी निंदा करने वाले, यानी अब उसको कोई लोग निंदा कर रहे हैं, उसके खिलाफ में लोग काम कर रहे हैं। वो सिर्फ कलीसिया नहीं जा पाने के लिए दुखी में नहीं है, उसके जीवन में और भी समस्याएं हैं। वो कौन सी समस्या से गुजर रहा है? उसके शत्रु उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो कहता है मेरी निंदा करने वालों के चलते मेरी हड्डियां क्या हो रही है? चूर चूर हो रही है, यानी मैं अंदर से दुख में भरते जा रहा हूं। और 42 और 43 जो अध्याय है भजन संहिता, वो एक ही अध्याय है। अंग्रेजी हिंदी भाषा में उसको अलग अलग करके लिखा गया है, लेकिन इब्रानी भाषा में वो दोनों एक ही है। वो 42 और 43 जो है वो एक ही है। 43 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। वो बचा करके प्रार्थना कर रहा है। उसके पीछे लोग पड़े हैं, उसके पीछे साजिशें हो रही है, उसके पीछे शत्रु लगे हैं। हमारे पीछे भी कई बार शत्रु लगते हैं। वो शत्रु बीमारी हो सकता है, गरीबी हो सकता है, या परिवार की समस्याएं हो सकती है, पारिवारिक परिस्थितियां बिगड़ सकती है,
जो भी परिस्थितियां जो हमको गिरा देती है, हमको निराश कर देती है, वो उसी शत्रु के समान है जो उसके पीछे लगा था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? शत्रु बहुत प्रकार के आते हैं। उसके जीवन में शत्रु अलग थे, हमारे जीवन में शत्रु अलग है। और जब शत्रु आता है तो हम निराश होते हैं, हम भी टूटते हैं, और उसी के समान हम भी कहते हैं, हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जा रहा है? और कहता है, मेरी हड्डियां क्या हो रही है? चूर चूर हो रही है। और वो कहता है, मैं याद कर रहा हूं दिनों को जब मैं कितनी शांति में था, प्रभु के भवन में रहा करता था, वो आनंद में मैं जी रहा था, प्रभु की प्रशंसाएं कर रहा था। लेकिन अब मैं एक ऐसी स्थिति में हूं जहां प्रभु की उपस्थिति नहीं है, जहां प्रभु का भवन नहीं है, प्रभु का घर नहीं है। अब चारों तरफ क्या है? शत्रु ही शत्रु है। अब मैं घिर चुका हूं शत्रुओं से, अब मैं समस्याओं से घिर चुका हूं, और वो लोग मेरी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। उनकी बातों से मैं शोकित हो रहा हूं, मेरी हड्डियां चूर चूर हो रही है। और 43 अध्याय के पहले वचन में उसकी प्रार्थना है कि प्रभु मुझे ऐसे लोगों से बचा। 2 वचन को पढ़िए। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? वो उसको ऐसा लग रहा है कि प्रभु उसको भूल चुका है। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है जब हमको लगता है कि हमारी एक भी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है, हमारी प्रार्थना हवा में जा रही है। पास्टर जी की प्रार्थना प्रभु सुन रहा है, फलाना बहन की प्रार्थना प्रभु सुन रहा है, उस दिन वो बहन गवाही दे रही थी, उसकी प्रार्थना प्रभु कितना सुना, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। आप ही के जैसे ये प्रभु का दास कहता है कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसको भी लग रहा है कि उसकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है। मैं क्यों दुख में मारा मारा फिर रहा हूं, वो कहता है। यानी कि लंबे समय तक वो समस्या में जी रहा है, इसीलिए वो कहता है मैं मारा मारा फिर रहा हूं दुख में। और 42 के शुरू में वो कहता है, पढ़ेंगे 42 अध्याय के पहले वचन में, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही ये परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। पहले वचन में क्या कह रहा है? जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे मैं तेरे लिए परमेश्वर हाँफता हूँ। हाँफता हूँ का मतलब क्या होता है? हाँफने का मतलब होता है व्याकुल होना। प्रभु की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के लिए वो कहता है प्रभु का दास कि मैं व्याकुल हो रहा हूं, मैं बेचैन हो रहा हूं। हाँफने का मतलब क्या होता है? बेचैन होना, व्याकुल होना। किसी चीज को आप पाने के लिए जब बेचैन हो जाता है, सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि वो इच्छा पागलपन में आ जाता है, वो इच्छा आपको बेचैन करने लगता है, आप तड़पने लगते हैं कि कब वो चीज आपको मिले, कब उस आशीष को आप पाए। उसकी परिस्थिति ऐसी थी, वो कहता है मैं हाँफता हूं प्रभु आपके लिए, मैं आपको सिर्फ चाह नहीं रहा हूं, मैं आपके लिए हाँफ रहा हूं। और 2 वचन को पढ़िए, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूं, जीवित परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। और क्या कहता है? मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? कब जाऊं मैं? आप उसकी परिस्थिति समझ रहे हैं? एक समय था वो प्रभु की उपस्थिति में जी रहा था, अब एक समय है जब वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। और जब वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, सुनिए बहुत ध्यान से इन बातों को। एक समय था जब वो कहां था? प्रभु के घर में रहा करता था, कलीसिया के बीच में रहा करता था, संगति में उसकी जीवन बीत रही थी। एक समय था जब परमेश्वर की उपस्थिति को वो महसूस कर पा रहा था, उसकी महिमा को वो चख पा रहा था। लेकिन अब वो कहां पर है? वो सारी चीजों से कट ऑफ हो चुका है, वंचित हो चुका है। और अब उसके चारों तरफ क्या है? प्रभु का भवन नहीं है, लोग नहीं है, बल्कि कौन है? शत्रु है। अब उसकी हड्डियां चूर चूर हो रही है। अब वो महिमा को नहीं बल्कि वो विनाश को देख रहा है। अब वो दुख से गुजर रहा है। लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं, लोग उसकी खिल्लियां उड़ा रहे हैं, शत्रु उसके पीछे पड़े हुए हैं। और अब उसकी प्रार्थना है कि प्रभु मुझे उनसे बचा। ये 2 परिस्थितियों को आप देखिए। एक परिस्थिति जब वो प्रभु के घर में रहा करता था, वो कहता है मैं याद करता हूं उस समय को, परमेश्वर के लोगों के बीच यानी कलीसिया को। और अब वो कहता है मैं घिरा हुआ हूं शत्रुओं से। ये दोनों चीज हमेशा अलग रहती है, ये दोनों चीज हमेशा
प्रभु की उपस्थिति, शत्रुओं से घिरा रहना, ये हमेशा दोनों अलग रहती है। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, शत्रुओं से आप घिरे हुए नहीं रहेंगे। अगर आप शत्रुओं के प्रभु की उपस्थिति में नहीं हैं, शत्रु हमेशा आप पर चढ़ावा करते रहेंगे। आप मेरी बात समझ गए? वो दो परिस्थितियों के बारे में बोल रहा है। एक वो स्थिति जब वो उसमें था, किसमें? प्रभु की उपस्थिति में। अब वो एक ऐसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो रहकर उस चीज को वो स्मरण कर रहा और कह रहा है कि प्रभु, मैं कब वापस उस स्थिति में जाऊंगा, मैं कब निकलूंगा, शत्रु के दौड़ाने से, ये भागने से मैं कब छुटकारा पाऊंगा, कब मैं उस तनाव से मुक्त हो पाऊंगा, और कब मैं वापस उस चीज को पा पाऊंगा जिसको वो याद कर रहा है। और इसीलिए पहले वचन में वो क्या कहता है? मेरा प्राण, मेरा मन क्या है? हाँफता है। पढ़िए पहले वचन को 42 का। जैसे मेरी नदी की जल के लिए हाँफती है, वैसे ही ये परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हाँफता। हिरनी जब उसको शेर, भालू, लोमड़ियां जब दौड़ाती है, वो दौड़ता रहता है, हाँफता रहता है। और वो हाँफते हाँफते वो खोज रहा है, वो तब तक दौड़ रहा है जब तक उसको कोई तालाब ना दिख जाए, कोई नदी ना दिख जाए। वो हाँफते हुए दौड़ रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो दौड़ रहा है, क्योंकि उसको बचने का एक ही रास्ता है कि वो तालाब को पा जाए, नदी को पा जाए। कस्तूरी हिरन जो बोलते हैं, कस्तूरी हिरन के नाभि से सुगंध निकलता है, उससे कई लोग परफ्यूम बनाते हैं, सेंट बनाते हैं कस्तूरी हिरन का। और उस हिरन का खुशबू जंगल में फैलने लगती है, और जानवर उस खुशबू से उसे पकड़ने के लिए आते हैं, उसे मारने के लिए आते हैं दूसरे जानवर। और उसके पास अपने आप को बचाने का एक ही रास्ता होता है, उस खुशबू को मिटाना, उस सुगंध को मिटाना, ताकि शत्रु उसका सुगंध ना पा पाए। और उस सुगंध को मिटाने के लिए उसके पास एक ही उपाय होता है, कोई नदी या तालाब को पा जाए। और उस नदी, उस तालाब को पाने के लिए वो दौड़ लगाता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक वो दौड़ते रहता है जब तक वो तालाब को पा ना जाए। भजन संगीता को लिखने वाला 42 अध्याय को वो उसी हिरन के साथ अपने आप की तुलना कर रहा है। वो कह रहा है कि अब मैं शत्रुओं में घिरा हुआ हूं, इसलिए मेरा प्राण हाँफता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मेरा प्राण क्या हो रहा है? फिर से हम उस वचन को पढ़ेंगे। जैसे ही नदी के जल के लिए हाँफती है, हाँ, वैसे ही ये परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अगर मैं प्रभु को पा जाऊं तो मेरे शत्रु मुझे नहीं पा पाएगा। मेरी हड्डियां जो चूर चूर हो रही है, मेरे शत्रु जो मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, मेरे शत्रु जो आज मेरे पीछे पड़ गए हैं, और मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे प्रभु की उपस्थिति से हट चुका हूँ। प्रभु की उपस्थिति में रहना बहुत सौभाग्यवान चीज है, एक विजय का चीज है, एक शांति का चीज है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में जीता है वो हमेशा शांति में रहता है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता है, कभी व्याकुल नहीं होता है। इसलिए नहीं कि शत्रु उसके पीछे पड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की महिमा उसके मन को शांति से भर के रखता है। हालेलुया। आप उस चार दीवारी में, प्रभु की उपस्थिति के चार दीवारी के बीच में ही शांति को महसूस कर पाएंगे, उसके बाहर शांति आपको नहीं मिलेगा। कई विश्वासी कोशिश करते हैं शांति लाने के लिए और वो हार जाते हैं। कुछ पल के लिए वो शांति को ला पाते हैं अपने प्रयास से, उसके बाद वो शांति हट जाता है, शत्रु उनको पकड़ लेता है, समस्या उन पर जय पा जाती है, समस्या उनको गिरा देती है। वो समस्याओं पर जीत नहीं पाते बल्कि समस्या उन पर जीत हासिल कर लेती है। उसका कारण है वो हिरण बनकर उस नदी को, उस जल को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। उनको लगता है प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, उपवास उपवास, हम उपवास प्रार्थना कर करके हम शत्रु को हरा देंगे। प्रभु का दास कहता है मुझे वापस जाना है उस जगह पर जहां मैं रहा करता था, उसके घर में, उसके भवन में। क्योंकि उस समय पुराने नियम में परमेश्वर एक जगह तक सीमित था। जैसे आज पवित्र आत्मा में हम हर जगह प्रभु की उपस्थिति में भर रहे हैं। पुराना नियम का जो दुनिया थी वो वैसा नहीं थी। पुराने नियम में लोग प्रभु की उपस्थिति के लिए मंदिर जाना पड़ता था, पहाड़ पर जाना पड़ता था। इसलिए ये आपको हो सकता थोड़ा समझने में मुश्किल होगा,
नए नियम में जहां भी हम प्रभु को ढूंढते हैं वो पहाड़ बन जाता है, वो प्रभु का महापवित्र स्थान बन जाता है, आपका कमरा महापवित्र स्थान बन सकता है। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। महापवित्र स्थान एक फिजिकल एक जगह था जहां लोगों को जाना पड़ता था, मिलाप वाला तंबू में जाना पड़ता था, पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था। तो अगर वो व्यक्ति आज के समय का होता तो उसकी भाषा कुछ अलग होती, लेकिन क्योंकि वो पुराना नियम का व्यक्ति था और पुराने नियम में उपस्थिति एक निर्दिष्ट एक जगह के ऊपर ही रहती थी, इसलिए वो याद कर रहा है कि मैं कब उस जगह में जाऊं, कब वापस इजरायली लोगों के साथ मिलकर, यहूदियों के साथ मिलकर मैं वापस उस उपस्थिति में जाकर बैठूं। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां बिगड़ चुकी है, जब हम निराश में हैं, जब हमारी हड्डियां चूर चूर हो रही है, जब हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां बदल नहीं रही है, समय के साथ बदतर होते जा रही है, मुश्किल और बढ़ते जा रही है, समस्या और बड़ा होते जा रहा है, अशांति और बड़ा होता जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अपने पड़ोसी को पूछिए, आप क्या कर रहे हैं? आपका नजर किस चीज पर आप रखें? आपका फैसला क्या हो रहा है? जब आपकी परिस्थितियां बदल रही है, जब बेहतर के बदले बदतर होते जा रही है, आप क्या कर रहे हैं? कई विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अधिकतर यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमको प्रार्थना करना है और प्रार्थना करवाना है। जब समस्या बढ़ रही है, हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है और प्रार्थना करवाना है। आप प्रार्थना करवाते करवाते, करते करते आप शत्रु के हाथ में चले जाओगे। अगर आपका आंख नहीं खुला इस बात को जानने के लिए, जो प्रभु का दास कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, जैसे वो हाँफती है, वैसे मेरा प्राण प्रभु आपके लिए हाँफ रहा है। वो क्यों हाँफ रहा है? क्योंकि उसको निकलना है उस परिस्थिति से, उसको शत्रुओं के हाथ से निकलना है, उसको उस पराजय से निकलना है, उस बुरे हालात से उसको निकलना है। आप निकलने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं? बदलो अपना मन को। बोलिए अपने पड़ोसी को, अपना दिमाग को बदलो, अपना सोच को बदलो। प्रार्थना से आप नहीं निकल पाएंगे, प्रभु को पाने से आप निकल पाएंगे। हालेलुया। बोलिए बात अपने पड़ोसी को, प्रार्थना से नहीं, प्रभु को पाने से निकल पाएंगे। हालेलुया। 2 वचन को पढ़िए 42 अध्याय का। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। प्रभु की उपस्थिति जो होती है वो हमको सुरक्षा देती है, हमको वो बचा लेता है। किससे बचा लेता है? आपकी गरीबी से, आपकी बीमारियों से, आपके फेलियर से, आपके नाकामियों से, आपकी कमजोरियों से, आपके पाप से। मेरी बात सुन रहे हैं? जो भी चीजें आपको गिरा रही है, जो भी चीजें आपको निराश कर रही है, जो भी चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो सारी चीजों से वो आपको बचा लेता है। कौन बचा लेता है? परमेश्वर का उपस्थिति। अगर आप उस उपस्थिति को पा जाएं, शत्रु आपको कभी नहीं पा पाएगा। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। इसलिए वो हिरण हाँफते हुए दौड़ती रहती है, उसकी नजर इधर उधर ढूंढती रहती है, वो दौड़ती रहती है और इधर उधर ढूंढती रहती है, कहाँ है तालाब, कहाँ है तालाब करके। क्योंकि उसके पीछे पड़ा हुआ है एक शेर, एक चीता उसके पीछे पड़ा है। उसको पता है मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगा, उसको पता है मैं उसको मार नहीं पाऊंगा, मुझे बचना है, पानी ही मुझे वो पानी है, वो जल ही मुझे बचा सकता है। हालेलुया। विश्वासी लोग लड़ रहे हैं चीता से, विश्वासी लोग लड़ रहे हैं भालू से, आप हार जाओगे। प्रभु को पा जाओ, प्रभु में छिप जाओ। हालेलुया। भजन संगीता को लिखने वाला दाऊद कई बार कहता है, वो मेरा गढ़ है, धर्मी उसमें शरण लेते हैं। हालेलुया। धर्मी कहाँ शरण लेते हैं? ये बात धर्मियों को ही मालूम होता है कि प्रभु में ही शरण लेना है, बाकी लोगों को मालूम नहीं होता।
अगर आप धर्मी हैं, ये बात आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी लड़ाई परमेश्वर में ही है। वो मेरी लड़ाइयों को लड़ता है, वो मुझे युद्ध दिलाता है। हालेलुया। वो मुझे जीत दिलाता है। भजन संहिता 44 अध्याय हम निकालेंगे, उसका पहला वचन को पढ़िए। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। वो कहता है कि मैंने अपने कानों से सुना है, हमारे पूर्वजों से, हमारे बुजुर्गों से, उन्होंने मुझे बताया कि हे परमेश्वर, आपने उनके दिनों में क्या क्या किया। मैंने सुना उस बातों को। दो वचन को पढ़ेंगे। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया। वो क्या बोल रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? वही व्यक्ति जिसने 42 और 43 अध्याय को लिखा, वही कह रहा है, उसी का भजन है। वो कहता है, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे बात बताया कि आपने जातियों को उनके सामने से भगाया, खदेड़ा। आपने खदेड़ा, वो लोग नहीं खदेड़ पाए किसी को। जितने भी बड़े बड़े देश आए, जब इजराइल निकला मिस्र से कनान की ओर जब जा रहा था, कई देश उनसे लड़ने आए, अमेलिकी आए, और भी कई सारे देश है जो लोग उनसे लड़ने आए, उनको बंदी बनाए, उनको गुलाम बनाए। वो कहता है कि मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। वो कहता है, प्रभु मैंने सुना अपने पूर्वजों से, उन्होंने मुझे बताया कि आपने, आपके हाथ ने, दो वचन को पढ़िए। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया। जातियों को तूने निकाल दिया। अंग्रेजी में लिखा है ड्रोव। ड्रोव का मतलब होता है भगा दिया, उन्हें खदेड़ दिया। तूने जातियों को अपने हाथों से तूने क्या किया? उन्हें भगा दिया, उन्हें खदेड़ दिया। और क्या किया? और इनको बसाया। कनान में तूने इनको बसाया। ये लोग जब कनान में आने जा रहे थे, दानव लोग थे वहां पर। जब वो कनान में बसने आए, वहां पे दूसरे जाति धर्म के लोग थे वहां पर। रास्ते भर उनको यात्रा में, 40 साल की यात्रा में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ना उनके पास शस्त्र थे, ना उनके पास ताकत थी। बच्चा परिवार लेकर चलने वाले, अचानक से आप फैमिली लेके जा रहे हैं और आपको चारों तरफ से गुंडे लोग 50 जन अगर घेर लें, आप अपने परिवार को बचाओगे कि उनसे लड़ने जाओगे? वो कहता है, मैंने अपने पूर्वजों से सुना, आपका हाथ ने उनको बचाया, आपके हाथ ने शत्रुओं को भगाया, और वो लोग बसने लायक योग्य नहीं थे, वो दानवों को हराने लायक उनकी ताकत नहीं थी, आपने उनको बसाया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या प्रार्थना है उस व्यक्ति का? वो परमेश्वर को याद दिला रहा है, आपने किया है प्रभु, हमने अपनी ताकत से नहीं, आपने किया। हमारे पूर्वजों को आपने आशीष दिया, उनको विजय आपने दिलाया, उनको बसाया इजराइल में आपने। और क्या लिखा है, पढ़िए। तूने देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया। तूने देश देश के लोगों को क्या किया? यानी जो जो लोग इनको रोकने आए, इनको बसने से मना किए, उनको तूने हटाया, उनको तूने दुख दिया, और इनको तूने क्या किया? चारों ओर फैला दिया। तूने इनको बसने में मदद किया, और सिर्फ बसने में नहीं बल्कि इनको फैलाया भी आप ही ने। हालेलुया। ये बातें वो कहां से सुना? अपने पूर्वजों से सुना। वो पूर्वज लोग कितना बढ़िया उसको समझाया होंगे। हम लोग तो हमेशा बोलते हैं, मैं प्रार्थना किया ना ऐसा हो गया। उसके पूर्वज लोग उसको समझाए कि भैया हम लोग कुछ नहीं किए, यहोवा ने किया सब कुछ। हालेलुया। हम लोग भी अपने आने वाले पीढ़ी को हमेशा ये बात समझाना चाहिए, अपने बच्चों को, अपने छोटों को, घर में जो है उनको हमेशा ये बात सिखाना चाहिए कि परमेश्वर ही हमको हर आशीष दे रहा है, हमारी प्रार्थनाएं नहीं, हमारे उपवास नहीं, हमारी ताकतें नहीं। हालेलुया। ताकि आगे चलकर उस भजन लिखने वाले जैसा हमारे पीढ़ियां भी ये बात को बोल सके कि हमने सुना, हमने हमारे पूर्वजों से कि आपने उनको जय दिलाया, आपने उनको नौकरियां दी, आपने उनको बिजनेस को बढ़ाया, आपने उनको नया जगह में खड़ा किया। हालेलुया। ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने आने वाले बच्चों को, आने वाला पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं। 3 वचन को पढ़िए। क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से।
ये उसकी प्रार्थना है, वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। वो कह रहा है वे ना तो अपने तलवार से जीते और ना अपने बाहुबल से और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। हालेलुया। हालेलुया। कैसे वो लोग जयवंत हुए? अपने तलवार हथियारों से, ताकत से नहीं, तेरे हाथ से, तेरे भुजबल से। हालेलुया। क्योंकि तूने उनसे प्रेम किया, उस प्रेम के कारण वो लोग विजय हुए। हालेलुया। हम बीते दिन में प्रभु का प्रेम के बारे में सुन रहे थे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर, और जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है जयवंत से भी बढ़कर। हालेलुया। वही बात वो कह रहा, क्योंकि तूने उनसे प्रेम किया इसीलिए वो लोग जीत पाए, तेरे भुजबल के कारण। पढ़िए उस वचन को फिर से, तेरे भुजबल के कारण, वहां से पढ़िए। तेरा हाथ, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। तू उनको क्या करता था? आप हमारे पूर्वजों से प्रेम किए, इसलिए चाहे दानव हो, चाहे बड़े बड़े राज्य हो, चाहे जितना भी ताकत हो, चाहे जितना भी संपन्न हो, कोई उनका सामने खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया। आप ही ने उनको वहां पर स्थिर किया, आप ही ने उनको फैलाया। ना कोई तलवार थी, ना कोई ताकत थी, आपके हाथ ने हर काम में। हालेलुया। ये बात आप समझ पा रहे हैं? हम लड़ने कभी ना जाए शत्रु से। अगर आपके पीछे शेर पड़ा है, अगर आपके पीछे भालू पड़ा है, प्रभु को ढूंढो, उसकी उपस्थिति को ढूंढो। वो आपको स्थिर करेगा, वो आपको जय दिलाएगा, उसकी उपस्थिति आपको विजय दिलाएगी। अगर आप पढ़ाई लिखाई में बेवकूफ हैं, उपस्थिति को ढूंढो। अगर आप कोई काम करने में, बिजनेस करने में, नौकरी करने में सक्षम नहीं है, प्रभु की उपस्थिति को ढूंढो। अगर आप सोचते हैं मेरे लिए काम मुश्किल है, प्रभु की उपस्थिति को ढूंढो। हालेलुया। अगर आपके अंदर साहस की कमी है, अगर आप डरपोक हैं, अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं, आगे बढ़ने से आप डरते हैं, प्रभु की उपस्थिति को ढूंढो। हालेलुया। आप प्रयास मत करो अपनी परिस्थितियों का सामना करने के लिए, उस हिरनी के समान जल को ढूंढो, उसके लिए हाँफो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप उसको पा जाओगे, प्रभु आपको बचाएगा। वो कहता है मेरे पूर्वजों से मैंने सुना, उन्होंने किसी को नहीं हराया, आपने सबको हराया, आपने उनको स्थापित किया, आपने उनको फैलाया। हालेलुया। और क्यों ये सब किया? क्योंकि आप उनको चाहते थे, आप उनसे प्रेम। हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? पिता हमसे बहुत प्रेम करता है, पुत्र हमसे बहुत प्रेम करता है, पवित्र आत्मा हमसे बहुत प्रेम करता है। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। 5 वचन को पढ़ेंगे। तेरी सहायता से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। क्या कर देंगे? द्रोहियों को ढकेल तेरे सहायता से। अंग्रेजी भाषा में लिखा है थ्रू यू। उसका मतलब तेरे द्वारा, तेरे द्वारा हम अपने शत्रुओं को क्या करेंगे? हालेलुया। यीशु की उपस्थिति के बाहर आप नहीं धकेल पाएंगे। प्रभु में आकर के प्रभु धकेलता है। हालेलुया। आप प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं और फिर प्रभु आपको कवरिंग देता है, प्रभु आपको सुरक्षा देता है। फिर शत्रु जब आता है तो प्रभु उसको धकेलता है, परमेश्वर शत्रु को हराता है। हालेलुया। हमारा मानसिकता बदलना है। कलीसिया सोच रहा है हम लड़ना है, हमको हथियार उठाना है, हमको मारना है, क्योंकि एफिसियों का 6 अध्याय हम पढ़े हैं। सारे प्रकार के हथियारों को बांध लो और अपने आप को ताकतवर बना लो। और लोग सोचते हैं शारीरिक बन जाते हैं। हम उस आत्मिक वचन को पढ़ के शारीरिक बन जाते हैं, हम अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, हम अपना ज्ञान में आ जाते हैं। परमेश्वर का वचन को कभी काटता नहीं है। जब वचन हमको सिखाता है प्रभु में बलवान हो, इसका मतलब परमेश्वर से अलग होके बलवान हो नहीं, उसकी उपस्थिति में रहना ही आपका ताकत है। हालेलुया। उसमें बैठना, उसमें हमेशा ठहरे रहना, उपस्थिति में जीना,
वही आपका हथियार है, वो आपका गढ़ है, वो आपका सुरक्षा है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 5 वचन को। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे सहायता से, अंग्रेजी में लिखा है थ्रू यू, तेरे द्वारा प्रभु हम शत्रुओं को गिरा देंगे। और क्या लिखा है? तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विद्रोहियों को रौंदेंगे। हम अपने विद्रोहियों को तेरे नाम से रौंद देंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम में बीमारों को चंगा करोगे, मेरे नाम में तुम भूतों को भगाओगे। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में जब हम रहते हैं, वो नाम का ताकत हम देख पाते हैं। कई लोग हैं उस नाम को बिना उपस्थिति के जाकर इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं। यीशु के नाम में मैं बोलता हूं, कुछ नहीं होता। और वो लोग बोलते हैं प्रभु आपने तो वायदा किया, वो वायदे सब यीशु में हाँ और आमीन है करके लिखा है। आप भूल गए उस वचन को? सारे वायदे मसीह यीशु में क्या है? हाँ और आमीन। क्या है मसीह यीशु में? उसकी उपस्थिति में। प्रभु यीशु की उपस्थिति में हिरण को जल को पाना ही होगा, तभी वो हाँ और आमीन होगा। हालेलुया। 6 वचन को पढ़िए। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा। इस वचन को जब मैं 44 अध्याय को पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मेरे आंखों को खोला और उसने मुझे ये बातें समझने के लिए दिया कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमारी मानसिकता कैसे होनी चाहिए, लेकिन हम किस तरह से सोच रहे हैं आजकल। पढ़िए फिर से 6 वचन को। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा। वो कहता मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा, क्योंकि मेरी तलवार मुझे विजय नहीं दिला सकती। आपको छोड़ना होगा, जिस चीजों पर आप भरोसा कर रहे हैं ना, उसको फेंकना होगा। आपका भरोसा हटाना होगा, आपके पैसों से, आपके टैलेंट से, आपके ताकत से, आपकी तैयारी से। ये सीखना है। अगर आप प्रभु को काम करते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर को आकर आपके परिस्थितियों में हस्तक्षेप करते हुए, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में काम करते हुए यदि आप देखना चाहते हैं, आपको ये काम करना होगा जो वो कहता है, मैं अपने धनुष से, अपने बाण से क्या करता हूँ? भरोसा ना रखूंगा, वो हटा लूंगा कहता है, मैं नहीं रखूंगा। प्रभु जब हमको पैसा देता है, हमारा भरोसा पैसे पर आ जाता है। प्रभु जब हमको लोग देता है, हमारे भरोसा लोगों पर आ जाता है। जब आपके आगे पीछे कोई नहीं होता है मदद करने के लिए, तब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। जब आपका बैंक खाता खाली हो जाता है, तब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं। लेकिन प्रभु जब हमारे जीवन में आशीष देने लगता है, वो आशीष हमारा भरोसा प्रभु से उठा लेता है। जो आशीष हमको प्रभु के करीब लाना था, वो हमको से दूर कर लेता है। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको जीवन को हमेशा आशीष देता रहे, तो भटको मत। आशीष को देखकर भटको मत। बैंक में पैसा आने से उसको देखकर भटको मत। अगर आपके चारों तरफ लोग हैं तो उनको देखकर भटको मत। हमेशा अपना नजर प्रभु पर रखो। हमेशा इस इतिहास पर अपना नजर रखो कि परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को जिताया। एक छोटा सा झुंड बड़े बड़े दानवों के सामने कैसे, वो 12 जासूस लोग गए, जाकर देखे, बोले अंगूर बहुत बड़े बड़े हैं, वहां का वृक्ष बहुत बड़ा बड़ा है, वहां के लोग दानव अनाक वंशी हैं, और हम उनके सामने कैसे हैं? उस समय में दानव लोग थे, हम उनके सामने टिड्डियां जैसे हैं। वो उनको कैसे हराएंगे? ये घर जितना ऊंचा आदमी को आप कैसे हराएंगे? आपका जो तीर है उसके सामने में वो दांत जो मांस लग जाने से निकालते हैं ना, आप होटल में खाना खाने से एक तो देते हैं आपको टूथपिक बोलते हैं, देखे आप? कितने लोग देखे? लकड़ी रहता है जो नोकीला रहता है, मांस निकालने वाला, वो तीर वैसा ही है उनके सामने, उनको मारने से आप उनको कैसे हराएंगे? लाखों लोग मिलकर एक दानव को उठा भी नहीं पाएंगे। वो लोग इतने बड़े बड़े दानव, सोचो कितने दानव थे।
इजरायली लोग, ये बात को समझिए, इजरायली लोग कनान देश में आने से पहले मिस्र देश कौन सा है? हमारा पुराना जीवन, अंधकार का जीवन। कनान देश कौन सा है? वो नया यरूशलेम, प्रभु का राज्य जिसमें हम जा रहे हैं। वो कनान में जाने से पहले इजरायलियों को बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा, बहुत चुनौतियों से गुजरना पड़ा, और हम भी उस राज्य में जाने से पहले बहुत चुनौतियों से गुजरेंगे। और इजरायली जितने भी चुनौतियों से गुजरा वो सब असंभव थे, सब असंभव। अब मेरी बात समझ रहे हैं? सब कैसे थे? सब मुश्किल थे, सब असंभव थे। जब भी वो लोग जीते, परमेश्वर ने उनको जीत दिलाया। एक बार वो लोग तंबुओं में बैठ के रो रहे थे, बोले प्रभु हमारी सेना इतनी नहीं है जो हम शत्रुओं को हरा सके। रो रहे थे, आप हमको मत छोड़ो, हमारे साथ चलो। परमेश्वर बोला तुम जब जाओगे अपने आगे आगे आराधना करने वालों को रखना, तुरी बजाने वाले, उसकी प्रशंसा करने वालों को रखना। बोले इससे क्या होगा? जाओ तुम आराधना करते हुए जाओ। और वो लोग जब आराधना करते हुए गए, वो लोग देखे कि जो शत्रु लोग जो तंबुओं में जो बैठे हुए थे, वो लोग आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मार डाले। ये क्या बात है? ना एक पत्थर उठाना पड़ा, ना एक चाकू उठाना पड़ा। ये हमको सीखने के लिए लिखा गया है वचन में। कलीसिया का लड़ाई एक भी हमारा लड़ाई नहीं है, सारी लड़ाई हमारा प्रभु का है। सारी लड़ाई, अगर बीमारी हो, गरीबी हो, पारिवारिक समस्याएं हो, जो भी हालात हो, जो भी परिस्थिति हो, जैसा भी समस्या हो, आपके पास पवित्र आत्मा एक ही उत्तर देना चाहता है, प्रभु में छिप जाओ। यीशु को अपना गढ़ बना लो, उसको लड़ने दो, आप मत लड़ो, आप जाकर उसमें छिप जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह ने कहा ऐसे बच्चों का है, कहा उसने। क्यों कहा ऐसे बच्चों का है? क्योंकि बच्चों पर जब आफत आती है वो माँ और पापा के पीछे छिप जाते हैं। गाय को देखने दो, सांड को देखने दो, कुत्ते को देखने दो, बच्चा तुरंत आके माँ के पीछे, पापा के पीछे छिप जाएगा। आप छिपने वाले बनो। बोलिए अपने पड़ोसी को, कैसे हम छिपते हैं? मैं आपको इस कलीसिया में कई बार सिखाया छिपना कैसे होता है। कैसे होता है? कैसे होता है बताइए? प्रभु की उपस्थिति को ढूंढना, उसको खोजना, बैठना घंटों घंटों, आपका बिताया हुआ समय प्रभु के उपस्थिति में घंटों घंटों, वो आपका छिपना होता है। क्या है छिपना? प्रभु के साथ समय बिताना। समय बिताना मैं बोल रहा हूँ, हाजिरी देना नहीं बोल रहा हूँ। वो 10-15 मिनट प्रार्थना नहीं, घंटों घंटों समय बिताना। वो आपको क्या करता है? प्रभु में छिपाता है। वही होता है प्रभु में छिपना। हालेलुया। अगर आपका आदत है प्रभु के साथ घंटों घंटों बैठना, आप वो व्यक्ति हैं जो प्रभु में छिपे हुए हैं। आप कौन सा व्यक्ति हैं? प्रभु में जो छिपे हुए हैं। और जो व्यक्ति प्रभु में छिपता है वो कहता है कि मैं अपने धनुष, अपने बाण पर भरोसा नहीं रखता। ये हमको सीखना है, ये हमको ये आदत बनाना है, ये मानसिकता हमको लाना है कि हमको कभी अपने ताकत पर, अपने चारों तरफ लोगों पर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को निस्सहाय महसूस करते हैं, वो बहुत अच्छा स्थिति है आपका। वही स्थिति आपके लिए बेहतर स्थिति है जब आप निस्सहाय महसूस कर रहे हैं। जब आपको कहीं से कोई मदद नहीं दिख रहा है, कहीं से कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, उसी स्थिति में हमेशा रहने का कोशिश करें। हालेलुया। हम हमेशा धनुष खोजते हैं, कहां से मुझे कोई धनुष मिल जाए मैं तीर मार दूंगा करके। मत खोजो, हमेशा निस्सहाय रहो, बिना कोई उपाय के रहो हमेशा। हालेलुया। वो परिस्थिति आपको हमेशा प्रभु में छुपने का मदद करेगा। आप मेरी बात समझे? वो परिस्थिति आपको हमेशा क्या करेगा? कई लोग उस परिस्थिति में आने से रोते हैं। वो रोने का समय नहीं है, वो आपका सही समय है। वो आपको मदद करता है प्रभु में छिपने के लिए, वो रोने का समय नहीं। जब लोग आपके चारों तरफ रहे ना, तब रोना कि प्रभु मैं आज इन पर निर्भर हो गया। जब आपके खाते में पैसा हो तब रोना कि प्रभु आज मैं पैसे पे निर्भर हो गया। आज बीमारी आती है तो प्रार्थना नहीं, बल्कि मैं पहले एटीएम से पैसा निकालता हूँ। आज घर में समस्या आती है तो घंटों घंटों प्रभु के पास बैठने के बजाय मैं तुरंत पैसा निकाल के
उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करता हूँ। वो व्यक्ति को इतना पैसा दे दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। हमारा मन आज प्रभु पर निर्भर नहीं है। आप मेरी बात समझ गए? हमारा मन प्रभु पर निर्भर नहीं है। हमारा मन चारों तरफ की चीजों पर आज निर्भर हो चुका है, लोगों पर, पैसों पर, ताकत पर। कुछ भी होने से कलीसिया तो है ना, मेरी मम्मी तो है ना, मेरा पापा तो है ना, मेरी दीदी तो है, मैं तुरंत उसको फोन करूंगा। वो आपका श्रापित स्थिति है, वो आपका आशीषित स्थिति नहीं है, वो श्रापित स्थिति है। आपका आशीषित स्थिति कौन सा है? जब आपके चारों तरफ कोई नहीं है, जब आप जहां भी देख रहे हैं कोई मनुष्य नहीं आपको मदद करने के लिए, कोई 1 रुपया आपका हाथ में रखने वाला नहीं है, दवाई खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं, वो स्थिति आपको क्या करेगी? हाँफने के लिए मजबूर करेगी। मैं हाँफता हूं प्रभु आपके लिए। आपके पास कोई उपाय नहीं। आप दौड़ोगे और बोलोगे प्रभु मैं आपके पास आ गया, आप ही मुझे बचा सकते हैं। बचा लो इस बीमारी से, बचा लो इस गंदगी से, बचा लो इस कमजोरी से, बचा लो इस परिस्थितियों से। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? 6 वचन में कहता है वो मैं अपने धनुष पर भरोसा नहीं रखूंगा, मेरी तलवार मुझे विजय नहीं दिला सकती। ये बात बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं अपने धनुष पर भरोसा नहीं रखूंगा। प्रभु को बोलिए, मुझे मत बोलिए। बोलिए प्रभु मैं अपने धनुष पर भरोसा नहीं रखूंगा, मेरी तलवार मुझे विजय नहीं दिला सकती। ये धनुष या तलवार क्या है? ये आपके जीवन की वो चीजें हैं जो आपका भरोसा ले लेती है। 7 वचन को पढ़िए। परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी बातें सुनिए, वो कैसा कहता है। जब मैं ये बातों को पढ़ रहा था, मैं अंदर से ही मेरा हृदय मेरा झिंझोड़ जा रहा था और मैं प्रभु को बोल रहा था। जो जो बात वो बोल रहा है उन बातों को मैं दोहरा रहा था। मैं भी प्रभु को बोल रहा था ये बात है। पढ़िए फिर से 7 वचन को। परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपने ही हमें हमारे पूर्वजों को शत्रुओं से बचाया, हमारे द्रोहियों को आप ही ने लज्जित किया। तेरे हाथ ने प्रभु 2 वचन में कहता है जाति जातियों को भगा दिया और हमारे पूर्वजों को तू ही ने स्थापित किया। तूने लोगों को कुचल दिया और हमारे पूर्वजों को तूने संपन्न बनाया। ना उनके तलवार से, ना उनके हाथ, उनके ताकत ने उन्हें विजय दिलाया, बल्कि वो तेरा हाथ था। और क्योंकि तूने उनसे प्रेम किया इसलिए वो लोग जय पाए। 6 वचन में कहता है इसलिए मैं अपना भरोसा धनुष और तलवार पर नहीं रखूंगा। हालेलुया। जैसे वो प्रभु का दास अपने पूर्वजों से सीखा, हमको भी बाइबल के दिनों में हमारे जो पूर्वज है, जो परमेश्वर के जो लोग हैं, उनसे सीखना है। जो बात उसने सीखा आज हमको भी सीखना है। हालेलुया। हमारा जीवन, कलीसिया का जीवन एक अलग प्रकार का जीवन है हमारा। जो हम लोग जो कलीसिया में हैं, जो विश्वासी हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। हम लोग बहुत लकी व्यक्ति हैं। जो दुनिया बोलता है ना, बेस्ट ऑफ लक बोलता है, हम लोग ऑलरेडी लकी है। लक हम पर राज्य कर रहा है। हालेलुया। सोच कर देखो, हमको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, हमको एक पत्थर उठाने की जरूरत नहीं। हमारी सारी लड़ाइयों को कोई लड़ने वाला है। और क्या आशीष आपको चाहिए, और क्या आनंद आपको मिलेगा। बड़ा से बड़ा दानव, उसका वचन कहता है 46 अध्याय हम निकालेंगे, भजन संगीता का 46 अध्याय 10 वचन को पढ़िए। भजन संगीता 46 अध्याय का 10 वचन। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। चुप हो जाओ, वो कहता है। क्या है चुप हो जाना? बाट जोड़ना। चुप हो जाना क्या होता है? बाट जोड़ने में आप क्या करते हैं? आप चुपचाप बैठे रहो, आप चुप रहो, जानो मैं खुदा हूं।
आप नहीं हो परमेश्वर। परमेश्वर कहता मैं परमेश्वर हूं, जानो मैं खुदा हूं, आप नहीं हो। हम खुदा बनने का कोशिश करते हैं, हम परिस्थितियों का हल निकालने का कोशिश करते हैं, हम दौड़ धूप कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम सब कुछ कर लेंगे। परमेश्वर कहता है तुम चुप रहो, जानो मैं खुदा हूं, जानो मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगा, जानो मैं तुमको स्थिर करूंगा, मैं तुमको स्थापित करूंगा, मैं तुमको फैलाऊंगा, मैं तुमको उठाऊंगा। हालेलुया। ये बात हमको सीखना है आज इस वचनों से कि हमको उठाने वाला परमेश्वर है। बोलिए हमको उठाने वाला परमेश्वर है। बोलिए मुझे स्थापित करने वाला परमेश्वर है, मुझे फैलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये बात अपने जहन में लिख लीजिए और अपना मन, अपना हृदय, अपने ज्ञान, अपने ताकत, अपने प्रयासों से हटा लीजिए। जो भी आपकी परिस्थिति है, जाकर उस हिरण के समान हाँफते हुए प्रभु की उपस्थिति को पा लो। हालेलुया। जैसे आप उस उपस्थिति को पा जाओगे, प्रभु आपको स्थापित करना शुरू करेगा, प्रभु आपको फैलाना शुरू करेगा। आपको कोई तलवार की जरूरत नहीं। ये तलवार, ये भाले, ये रथ, ये घोड़े, बाइबल कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो तलवार, जो घोड़ों पर, जो मनुष्य पर अपना भरोसा रखता है। श्रापित है। इसलिए मैं बोला वो श्रापित स्थिति है हमारा, जब हमारे चारों तरफ सब चीजें होती है, हम श्रापित दशा में। सौभाग्य दशा तो वो है जब हम कुछ नहीं रहता है हमारा और हम उस स्थिति में रोते हैं, हम बोलते हैं प्रभु मेरे को क्या स्थिति में डाल दिया, कोई नहीं मेरा मदद करने के लिए, कोई मुझे देने वाला नहीं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं, कोई मेरे लिए दुखी करने, जबकि वही आशीषित स्थिति है। बाइबल बोलता है वो श्रापित स्थिति है जब हम भरोसा करते हैं। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? कभी निराश मत होइए। अगर आप अकेला हैं, आपके चारों तरफ लोग नहीं हैं, कभी निराश नहीं होना। वो आपका आशीष का स्थिति है। अपनी बात सुन रहे हैं? वो कैसा स्थिति आपका? अगर आप बेसहारा महसूस कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा स्थिति आपका। वही स्थिति में आप प्रभु के पास रहेंगे, आप उसको ढूंढेंगे। कई लोग उस स्थिति में ढूंढते भी नहीं हैं, इसलिए वो लोग नाश हो जाते हैं। वो लोग यहोवा बनने का कोशिश करते हैं। परमेश्वर कहता है शांत रहो, जानो मैं हूं खुदा। 8 वचन को पढ़िए। आओ यहोवा के 46 का 8 ना 44 का 8 भजन संहिता 44 अध्याय का 8 वचन। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। अंग्रेजी में भाषा में कहता है हम परमेश्वर में दिन भर हम घमंड करते रहेंगे। हालेलुया। हम किस में घमंड करेंगे? परमेश्वर में। लोग दुनिया में, मैं कलेक्टर ला जानता हूँ, अपर कलेक्टर ला मैं जानता हूँ, तहसीलदार ला मैं जानता हूँ, नगर निगम के कमिश्नर ला मैं उस चीज में लोग घमंड कर रहे हैं। मुझसे कौन लगी, मैं अभी फोन घुमा आ जा ही सब जन हम तरफ में, लोग घमंड कर रहे हैं उसमें। परमेश्वर का दास कहता है मैं परमेश्वर में दिन भर घमंड करता हूं। हालेलुया। आपका नगर निगम में कोई परिचय नहीं है, कोई बात नहीं। आपका तहसील में कोई बात नहीं। आपका वहाँ कलेक्ट्रेट में कोई परिचय नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हम निराश होते हैं, हमारा कोई परिचय का नहीं। मेरा पड़ोसी गया, उसका परिचय का निकला और उसका काम फटाफट हो गया। आप श्रापित स्थिति में आ जाओगे अगर हर जगह आपका परिचित हो तो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अपना मानसिकता बदलो आज। अगर आपका कोई परिचित नहीं, प्रभु को धन्यवाद दो कि मेरा कोई परिचय नहीं, आप ही मेरा परिचय। हालेलुया, हालेलुया। उसी में हम दिन भर क्या करेंगे? घमंड करेंगे। पढ़िए 8 वचन को फिर से। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहेंगे। वो बड़ाई करना नहीं होता है, अंग्रेजी भाषा में लिखा है इन गॉड वी मेक आवर बोस्ट। इसका मतलब हम घमंड करते हैं परमेश्वर में। उसको सही से लिखिए अपने बाइबल में। हम दिन भर किस में घमंड करेंगे? परमेश्वर में घमंड करेंगे। हम दिन भर किस में घमंड करेंगे? परमेश्वर में। हम वापस 42 अध्याय में आ जाएंगे, 3 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 42 अध्याय का 3 वचन। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? उसका आंसू उसका आहार बन चुका है।
यानी वो बहुत रो रहा है। आप कभी ऐसे हालात से गुजरे हैं जहां आप बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं, कि आपके चारों तरफ कोई मदद करने वाला नहीं, आपकी परिस्थिति से आपको निकालने वाला कोई नहीं, आपके हालातों को देखकर आप टूट गए, आप चूर चूर हो गए और आप बहुत रोए, रात भर रोए, दिन भर रोए। वो कहता है मैं ऐसा ही रोया और मेरे आंसू मेरे भोजन बन गए। और लोग मुझसे कहे तेरा परमेश्वर कहाँ है, हमको देख, हमारा इतने परिचय के लोग हैं, हम यूं करा लेते हैं अपना काम, तेरा परमेश्वर कहाँ है। ये दुनिया आपको सवाल करेगा। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये नहीं कि दुनिया आपका खिल्ली नहीं उड़ाएगा, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। ये बात जानो कि दुनिया आप पर निंदा, अपमान, मजाक, पत्थर फेंकेंगे। आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग मजाक करने वाले आएंगे। जब आपका मजाक उड़ाया जाए उस समय निराश होने वाला समय नहीं है। अभी आप जो वचन सुन रहे हैं, आपको लग रहा है मैं प्रभु को उपस्थिति पा जाऊंगा और दुनिया मुझे मजाक नहीं उड़ा पाएगा, मैं हर परिस्थिति पर विजय पाऊंगा, ऐसा नहीं। आप गुजरेंगे, वादियों से गुजरेंगे, अंधकार के तराइयों से आप गुजरेंगे, आपका कोई सहायता नहीं दिखेगा और संसार आपको सवाल करेगा कि तू ऐसे हालात से क्यों आज गुजर रहा है, कहाँ है तेरा परमेश्वर, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कहता है, प्रभु उसको चंगा कर देगा, इसको चंगा, तू अपना जीवन देख, तेरे जीवन में तो कोई आशीष नहीं हो रहा है, तू तो नहीं निकल रहा है। लोग आप पर सवाल करेंगे। वो कहता है मैं रो रहा हूं, मैं अपने आंसुओं को पी रहा हूं, मेरा भोजन बन गए मेरे आंसू, और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ है तेरा परमेश्वर, क्यों अभी तक उत्तर नहीं मिल रहा है, क्यों अभी तक तो इस हालात से बाहर नहीं निकला। और वही व्यक्ति कहता है मैंने सुना अपने पूर्वजों को कि परमेश्वर आपने उनको विजय दिलाया। हालेलुया, हालेलुया। आपके समय में जो भी अंधकार का समय चल रहा है, जो भी वो तराई का समय चल रहा है, मौत की वादियों से भी होकर मैं गुजरूं तो भी ना डरूंगा। वो होना है आपका मन वैसे। वो वादियों से गुजरते समय आपको निराश नहीं होना है। वो वादी 1 महीना का हो, 2 महीना का हो, 6 महीना का हो, आप उसमें से गुजरते समय आपको बने रहना है। चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, आप उस वादियों से गुजरते समय आपको प्रभु में बने रहना है। आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि हमारे पूर्वजों को परमेश्वर ने ही विजय दिलाया। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, लोग उसको बोलने लगे, तो अपने आप को उसका बेटा कहता है, वो तेरा पिता है कहता है, अगर तू सच में भी उसका बेटा है तो नीचे उतर आ, हम विश्वास करेंगे कि तू ही मसीहा है। कहाँ गया तेरा प्रार्थना, क्यों आज वो तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, उसको भी लोग सवाल किए। बाइबल कहता है लोग उसके सामने जाकर सर हिलाने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। यीशु के साथ हुआ, यीशु के लोगों के साथ हुआ, हमारे साथ भी होगा। लोग हमारा भी मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको भी आकर पूछेंगे। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। आप सुन रहे हैं? आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप जब जवाब देने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर बन जाते हैं, आप खुदा बन जाते हैं। वो कहता है क्या रहो, क्या रहो, चुप। आपको किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं। वो ना प्रभु को नहीं समझ पा रहा है, वो सोच रहा प्रभु मुझसे प्रेम नहीं कर रहा, आप किसी को समझाने की जरूरत नहीं। प्रभु जानता है किसको लाना है, नहीं लाना है। हालेलुया। मैं गांव गया था, मेरे एक मामा जी हैं, उनका अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ, उनका ज्ञान बहुत है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। तो मेरे साथ आए थे, बात कर रहे थे, और बात करते करते बोल रहे हैं कि विश्वासी लोगों को देखो जाते हैं और अन्य जातियों के बीच में उनके साथ मिलते नहीं, जुलते नहीं, उनके त्योहारों में एक नहीं होते हैं। हाँ, कैसे हम उनको जीत पाएंगे? आप उनसे अपने आप को दूर रखोगे तो कैसे जीत पाएंगे? मैं बोला सबसे पहली बात, ये बात आपको बोलने का नहीं है, आप पहले उद्धार पाओ, उसके बाद ये बातें बाद में बात करना। ये आपका है ही नहीं, आपका अभी नहीं हुआ है। ये सेवकों के लिए, जो प्रभु में बढ़ रहे हैं उनके लिए ये सारी बातें हैं। दूसरी बात, आप किसी का मन को नहीं बदल सकते, जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा वो आएगा। आप परमेश्वर बनने की कोशिश मत करो, आप परमेश्वर बनोगे गड़बड़ करोगे। उसको जीतना है बोल करके आप उसका स्थिति में चले जाओगे, उसके साथ होली खेलोगे, दिवाली मनाओगे, सब करोगे उसको जीतने के लिए, वो आपको जीत लेगा। कलीसियों में
ये रॉक म्यूजिक जो है घुस गया है। यूथ, जवान लोग अन्य जातियों को प्रभु में लाना है बोलकर उनके स्तर के गाने बना रहे हैं, संसारिक स्तर के गाने, रॉक म्यूजिक डाल रहे हैं, वो डिस्को लाइट्स डाल रहे हैं, स्टेडियम को उस तरह से बना रहे हैं ताकि संसार को लगे कि ये लोग भी कम नहीं है, ये लोग भी हमारे जैसे हैं। और वो रॉक म्यूजिक ला ला करके लोग पवित्र आत्मा से वंचित हो गए, हट गए हैं प्रभु की उपस्थिति से। गाने ऐसे लिखे जा रहे हैं जैसे कोई हीरो हीरोइन को देखकर गा रहा है, आपको लगेगा नहीं कि यीशु मसीह को कोई गाना गा रहा है। अपनी बात समझ रहे हैं? लोग मसीह गाने लिख रहे हैं, लेकिन गाने ऐसे हैं अगर आप उसमें बस एक दो शब्द हटा दो, कोई हीरोइन का नाम डाल दो, कोई प्रियतमा लिख दो, कोई जानम लिख दो, फिर वो पूरा बॉलीवुड गाना बन जाएगा। बस वो एक दो शब्द की बात है बस। वो मसीह गाने जो पहले के जमाने के जो थे, जो विजय बेनेडिक्ट, अर्नेस्ट मॉल, जो वीरेंद्र पाटिल और प्रभु के जो बड़े बड़े दास लोग, जो लोग गाना गाते हैं, जो लोग लिखे, वो उपस्थिति प्रभु को ढूंढने वाला, अपने आप को सौंप, वो नहीं है गाने। क्यों नहीं है? क्योंकि कलीसिया को लग रहा है हम अन्य जातियों को जीतने के लिए हमको उनका जैसा बनना पड़ेगा, हमको उनकी तरह। आप किसी को नहीं जीतते हो, परमेश्वर जीतता है। मन वो बदलता है, हृदय वो बदलता है। मैं ये बातें आपको उदाहरण क्यों दे रहा हूं? ताकि आपको समझ में आए कि आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आपका परिस्थिति में लोग आकर आपको 10 प्रकार के बात बोलेंगे, आप चुपचाप रहो। नहीं, वो व्यक्ति वो जान नहीं पा है प्रभु मुझसे प्रेम कर रहा करके, वो अगर नहीं जान पा रहा है तो प्रभु का काम है, वो उसका बिजनेस है। आप उसमें क्यों ये पढ़ रहे हो? वो आपका लेखा नहीं है। अपनी बात समझे? सामने वाला व्यक्ति प्रभु का प्रेम को जान पा रहा है, नहीं जान पा रहा है, वो उसका लेन देन है, वो आपका लेन देन नहीं है। आपका लेन देन क्या है? जो वो बोला वो करना है। आप क्या उसने बोला? अभी आपने पढ़ा भजन संहिता के 46 अध्याय में 40 के 10 में, चुप रहो, शांत रहो और जानो मैं हूं खुदा। शांत रहो। बोलिए अपने पड़ोसी को, फिर से बोलिए। आप जब भी हालातों से गुजरे, ये बात को लिख लीजिए अपने हृदय पर। जब भी आपके जीवन में दुख की घड़ियां आए, दुख की घड़ी कभी एक दिन 2 दिन के लिए नहीं आती है, लंबे समय के लिए आती है। वो बीमारी के रूप में आ सकती है, घर के तनाव के रूप में आ सकती है, बच्चों के रूप में आ सकती है, आर्थिक स्थितियों के रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। मौत की वादियों से भी होकर मैं गुजरूं तो भी ना डरूंगा। आप जब भी गुजरेंगे आपको शांत रहना है। लोग आकर आपसे पूछेंगे, अय्यूब को पूछा गया, यीशु को पूछा गया, भजन संहिता लिखने वाले को पूछा, आपको भी पीछे पूछेंगे लोग, कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ है तेरी प्रार्थना है? पूछेंगे लोग आपको। आपको क्या रहना है? शांत रहना। रोज क्या करना है? हांफते रहना है प्रभु की उपस्थिति के लिए। वही आपकी सुरक्षा है। अगर आप उस प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे, उस जल के अंदर रहेंगे, शत्रु आपको पकड़ नहीं पाएगा, आप छुटकारा पाएंगे, आप निकलेंगे उस परिस्थिति से। अगर आप उपस्थिति में नहीं रहेंगे, आप कभी उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन प्रभु की उपस्थिति हम कैसे पाएं? आपने बोला बाट जोड़ने से। आपको पता है परमेश्वर का वचन, भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि वो कैसे प्रभु की उपस्थिति को पाएगा, क्योंकि वो याद कर रहा है उस उपस्थिति को जब वो पहले था, अब वो नहीं है, और इसलिए वो तरस रहा है। वो कहता है मेरे शत्रु मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी हड्डियां चूर चूर हो रही है, मेरे आंसू मेरे भोजन बन चुके हैं। और ऐसी स्थिति में वो किसके लिए तरस रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति। आपको ये पिक्चर समझ में आ रहा है, दिख रहा है ये पिक्चर, कि ऐसे आप सुन रहे हैं? बस पिक्चर को देखने का कोशिश कीजिए, उसकी परिस्थिति को देखने का कोशिश कीजिए। 3 वचन में वो कहता है, 43 अध्याय का 3 वचन में, वो प्रभु को उपस्थिति कैसे पाएगा। 3 वचन को पढ़िए। भजन संहिता 43 अध्याय का 3 वचन, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज,
वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? तेरे पवित्र स्थान पर, तेरे पवित्र पर्वत पर वे ही मुझे पहुंचाएंगे। क्या पहुंचाएंगे? 3 वचन में कहता है, तेरा प्रकाश और तेरा सच्चाई को मेरे पास भेज। क्या है परमेश्वर का प्रकाश? क्या है परमेश्वर की सच्चाई? उसका वचन। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है यह सच्चाई है, यही प्रकाश है। बाइबल लिखा है, तेरे वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। वो बोल रहे इस प्रकाश को भेज मुझ पर, इस सच्चाई को भेज मेरे ऊपर। ये मुझे क्या करेंगे? तेरे पवित्र पर्वत की ओर मुझे ले जाएंगे, तेरी उपस्थिति में मुझे ले जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमें लेके जाता है उस जल के पास। परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर कौन हमें लेके जाता है? प्रभु के कई महान दास दासी लोग जो है वो वचन मनन करते हुए प्रभु का बाढ़ जोते हैं। आपको पता है, कई लोग वचन मनन करते करते बाढ़ जोते हैं। मैंने एक दिन आपको बताया था, मैंने अपना बाढ़ जोने का तरीका बदल दिया। वचन मनन करते करते बाढ़ जोना प्रयास कीजिए, क्योंकि वचन आपको लेके जाता है। कौन लेके जाता है? वचन हमको प्रभु की उपस्थिति में। फिर से पढ़िए उस वचन को, अंडरलाइन कीजिए 3 वचन को। भजन संहिता 43 अध्याय का 3 वचन, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। अपने, सुनिए ध्यान से सुनिए, 2 वचन तक वो रो रहा है। एक वचन में कहता है कि मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे उन दुष्ट लोगों से बचा। 2 में कहता है तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मुझे क्यों भूल गया है? क्यों मैं लंबे समय तक दुख में जी रहा हूं? प्रभु वो निकलना चाह रहा है उस परिस्थिति से। वो याद कर रहा है प्रभु की उपस्थिति को, वो हाँफ रहा है प्रभु को उपस्थिति को पाने के लिए। लेकिन वो कैसे पाएगा? 3 वचन में वो कहता है, पढ़िए, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। परमेश्वर का प्रकाश और उसकी सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ही हमको प्रकाश देता है, परमेश्वर के वचन में ही सच्चाई है। और क्या लिखा है? भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे क्या करें? मेरी अगुवाई करें। आप समझ पा रहे हैं? वचन हमारी क्या करे? अगुवाई करें। वे हमारी अगुवाई करें। किस बात में अगुवाई करें? हर बात में। आप लोग लिख लेंगे तभी मैं बताऊं। लिख लीजिए, लिख लिया आप लोग सब? इधर देखिए, वो कहता है कि इस वचन को मेरे पास भेज। वो वचन सच्चाई है और प्रकाश है। और उसके बाद वो कहता है वे मेरी क्या करें? अगुवाई करें। अगुवाई किधर करेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में वे मेरी अगुवाई करें, क्योंकि उसी के लिए वो ढूंढ रहा है कब से, प्रभु की उपस्थिति के लिए। मैं आपको एक छोटा सा आपको एक चाबी दे रहा हूं। अगर आप रोज 2 घंटे बाइबल लेकर बैठने वाला व्यक्ति हैं, प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए आपको यूं चुटकियां लगेंगी, एक पल में आप आ जाएंगे उपस्थिति में। अगर आप रोज 2 घंटे बाइबल बैठकर मनन करते हैं। आप सुन रहे हैं? अगर आपका रोज आदत है, मैं वो आकस्मिक लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, कभी कभार वालों के लिए, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा प्रभु की उपस्थिति के लिए। अगर आप सच में व्याकुल हैं, अगर आप सच में हाँफ रहे हैं, हर कोई नहीं हाँफ रहा है कलीसिया में, हर व्यक्ति उपस्थिति के लिए नहीं हाँफ रहा है। इसके लिए बहुत लोग हाँफ रहे हैं, इसके लिए बहुत लोग हाँफ रहे हैं, नाम के लिए। हमारा एक जमीन हो जाए, घर बना लें, फैमिली सेटल हो जाए, उसके लिए बहुत हाँफ रहे हैं। कई बार मैं विश्वासियों के जीवन को देखता हूँ, पैसा कमाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, घर बनाने के लिए लोग गधा जैसे खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, फोड़े निकल आ रहे हैं, छाले पड़ जा रहे हैं। उसका अगर 5% मेहनत भी यहाँ दे देना, प्रभु की उपस्थिति से वो भर जाएंगे। उसका 5%, 100 नहीं बोल रहा हूँ, 5% उसका।
लोगों को वो करने में बहुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि 1 तारीख को कैश आएगा, खाते में पैसा आएगा, कोई बंडल आपके हाथ में रखेगा। इसके लिए नहीं हाँप रहे, प्रभु की उपस्थिति के लिए नहीं हाँप रहे। स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, उनको पूछो कितना पढ़ते हैं वो लोग। चैप्टर चैप्टर कंप्लीट करते हैं, एग्जाम है, रट रहे हैं दिन भर रात भर, खेलने नहीं जा रहे हैं, कूदने नहीं जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। उसका 5% दो प्रभु के साथ, देखो उसकी उपस्थिति कैसे आपको घेर के रखेगी। हाँपना नहीं है। इसीलिए मैं बोला कलीसिया में हर कोई नहीं है। प्रभु जल्दी आए, ये मेरी प्रार्थना है। ये सब के सब लोगों को सबक मिल जाएगा। ये लोग जो हाँप नहीं रहे प्रभु के लिए, वो लोग यहाँ रह जाएंगे। आप प्रभु के लिए नहीं हाँपेंगे तो किसके लिए हाँपेंगे? पैसा यीशु से बढ़कर है? आपका एग्जाम्स यीशु से बढ़कर है? आपका स्कूल, आपका घर, आपका प्रॉपर्टी, ये सब प्रभु से बढ़कर है? ये नहीं, मुंह से मत बोलो, काम में दिखाओ। मुंह से हर कोई नहीं 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 बोलता है, लेकिन घर जाके देखो मरा हुआ है उनका समय प्रभु के साथ। आधा घंटा बस बाइबल पढ़ लेंगे मुश्किल से। आपका एग्जाम है तो 5 घंटे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। हाँ, अपना प्रभु के लिए रखो, संसार के लिए नहीं। बोलिए बात अपने पड़ोसी को, प्रभु के लिए रखो, संसार के लिए नहीं। वो सब करके भी शत्रु का हाथ में आप चले जाएंगे। ये करोगे तो कभी नहीं जाओगे, कोई शत्रु आपको पकड़ नहीं पाएगा। अय्यूब में कहता है, एक स्थान है जहां ना गिद्ध की नजरें पड़ती है, जहां ना जंगली पशु वहां जा पाते हैं, और ना कभी शेर वहां गया है। हालेलुया। वो सुरक्षा का स्थान है, वो प्रभु की उपस्थिति है, जिसके लिए वो हिरण दौड़ रही है उस जल को पाने के लिए। ये आपके हाथों में है। आप क्या फैसला लेंगे, कैसे अपना आने वाला समय आप बिताएंगे, ये आपके हाथों में है। परमेश्वर अपना सच्चाई आपको प्रकट करता है, कलीसिया को बताता है सच्चाई। आज इस वचन के खुलने से प्रकाश हो रहा है। आज ये वचन पढ़कर हम जान रहे हैं। हो सकता है भजन संगीत आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आपने इन बातों को नहीं देखा। वो कहता, तेरे वचन को, तेरे सच्चाई को, तेरे ज्योति को, प्रकाश को भेज, वे मेरी अगुवाई करेंगे। प्रभु का वचन हमको प्रभु की उपस्थिति में लेके जाता है। आपका प्रार्थना में पढ़िए, उस आखिरी में क्या लिखा है, 3 के आखिरी में, 3 वचन के, मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएंगे। आप प्रभु से क्यों प्रेम कर रहे हैं? मेरे को ना प्रभु के प्रति बहुत प्रेम आ रहा है, वो झूठ है। वचन होना जरूरी है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? वे ही आपको पहुंचाना है, भावना नहीं। कलीसिया में बहुत लोग हैं जो भावना में आकर प्रभु का प्रेम करते हैं और सोचते हैं हम पवित्र आत्मा में भरे। पवित्र आत्मा में भी भरा हुआ व्यक्ति भावनाओं में भरा हुआ होता है। सुनिए बहुत ध्यान से, पवित्र आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति भावनाओं में रहता है। आप किसी को प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं? आपका भावना निकलता है अंदर से, आपका आभार निकलता है, आपका कृतज्ञ निकलता है, आपका धन्यवाद निकलता है, एक भावना निकलता है आपके अंदर से। लेकिन वो भावना सिर्फ नहीं होता है, वो भावना के साथ वचन जो है मिला हुआ होता है उसके अंदर। आप मेरी बात सुन रहे हैं? एक आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति जब प्रभु की सजदा जब करता है, जब उसकी वो प्रशंसा जब करता है, उसका प्रेम उमड़ता है। और प्रेम सिर्फ भावना नहीं होता है उसके अंदर में, वो भावना के साथ वचन उसके साथ मिक्स हुआ होता है। आप समझ रहे हैं? उसके साथ क्या मिक्स हुआ रहता है? वचन। लेकिन जब वचन नहीं होकर के सिर्फ भावना ही निकल रही है, इसका मतलब आप शरीर में प्रभु का आराधना कर रहे हैं, आप शरीर में प्रभु के साथ चल रहे हैं। कई लोग खाली रो रहे हैं, प्रार्थना करने बोलने से रोना, आराधना करने बोलने से रोना, घर में बैठने से रोना। आपके रोने में वचन क्या है? क्या वचन है जो आपको रोने पे मजबूर कर रहे हैं? कोई वचन नहीं, भावना शरीर में। आप मेरी बात आप समझ गए? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? वचन आपको अगुवाई करना है। आप यीशु का नाम लेते ही, आप आंख बंद करते ही उसके प्रति आपका हृदय जो भर आता है, क्यों भर आ रहा है?
कुछ वचन होना चाहिए, Yes. आपके जहन में कुछ वचन होना Yes. चाहिए, Hallelujah. बीते दिनों का, बीते महीनों का कोई वचन आपके ऊपर प्रभाव डाला हुआ होना चाहिए। आप ये बात समझे? Yes. ये बात मैं पहले भी कलीसिया में बताया। आत्मा का काम आप इसी से पहचान सकते हैं कि आपका हर काम के पीछे बैकअप वचन होना वचन चाहिए। होना चाहिए। आपका प्रचार क्यों करने जा रहे हैं? बैकअप वचन होना चाहिए। पास्टर जी बोले वचन प्रचार करना नहीं। अभी जो रेप्लिकेशन जो हो रहा है हम लोग का उधर, उसको शरीर में लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। करो, जाओ, लोगों को लाओ, सेल बनाओ। वचन क्या है उसके पीछे? लोग दबाव दे रहे हैं, लोग दबाव दे रहे हैं, लोगों का दबाव लोगों को काम करवा रहा है, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वचन का होना बहुत जरूरी है, मनुष्य का दबाव नहीं। वो शरीर है, शरीर हमेशा मृत्यु को जन्म देता है, बंधन को जन्म देता है। प्रभु उस बलिदान को स्वीकार नहीं करता है। आत्मा से आना है, और आत्मा का काम कैसे होगा? पवित्र आत्मा कैसे निकलेगा बाहर? वचन से। मैं बात पता है रेप्लिकेशन में कला कैसे जन्म लेता है? बोझ से। कैसे जन्म लेता है? बोझ आता है। जब हमारे दिल में बोझ आ जाता है कि मैं क्या उसके लिए करूं, तब वो हमको ज्ञान देने लगता है, ये कर, वो कर। आप जब किसी के लिए बोझ रहते हैं कि मैं इस व्यक्ति की सेवा कैसे करूं, मैं इस बहन के लिए कैसे कुछ करूं, इस भाई के लिए मैं कैसे, अगर आपके अंदर वो प्रेम है, वो प्रेम आपको देगा ज्ञान कैसे करना है। कई लोग होते हैं, कहा दिया था तुम मनोला, कहा करे तो कर बर तुम बोझ से भरो, तुमको पता चलेगा क्या करना चाहिए। वो क्या कर रहा है वो तुम भी कर दोगे, वो क्या खरीद के दिया तुम भी वो दे दोगे। प्रेम से भरो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कला कहां से जन्म लेता है? बोझ से जन्म लेता है। और बोझ कहां से निकलता है? वचन मनन करते रहने से ही बोझ आता है। ये बात मैं प्रचार किया था वहां पर, ये लोग सब सिस्टर भाई लोग सब गए थे वहां पर। वचन रोज मनन करो। प्रभु के पास जब आप बाढ़ धोने जाते हो, बाइबल खोलकर बाढ़ जाओ। हालेलुया। 2 घंटे बैठकर वचन को मनन करते जाओ। कुछ समझ में नहीं आने दो, आपको कोई लेना देना नहीं। प्रभु बोला है बाढ़ जोने के लिए, आप बाढ़ जो। प्रभु का काम है अपने आप को प्रकट करना। हालेलुया। और समर कैंप में वही चीज जो है मैं थोड़ा डिटेल में और क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा गहराई से लोगों को जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा उस चीज को। लेकिन आप जो है वचन के प्रति अपना समय दो, बैठो, रोज वचन खोलकर बैठो। ये वचन में बहुत ताकत है। ये वचन आपको प्रेम से भरेगा। ये वचन यीशु का प्रेम आपको प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु को मैं पूछ रहा था सुबह से कि प्रभु मुझे आपका क्रूस का प्रेम को जानना है, मैं अभी तक नहीं जाना, मुझे और जानना है। आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उसको? बीते दिनों में आपको बोला था रोज प्रार्थना करना है। रोज प्रार्थना करो प्रभु से, आपका प्रेम को मुझे जानना है। मैं ये उदाहरण दिया भी था। आप 2 दिन 4 दिन जब तक वो वचन चल रहा है आप प्रार्थना करोगे, फिर छोड़ दोगे, वो हट जाएगा अनुग्रह। आप हाँफते नहीं रहोगे, नहीं मिलेगा। प्रभु के राज्य में हमेशा हाँफते रहना है। कोई भी चीज की हाँफने से ही मिलता है। रोज मांगो, मैं आपके प्रेम को जानना चाहता हूँ, गहराई को, आपके दुख को। और मैं सुबह से बोल रहा था प्रभु को, काम करते समय, इधर उधर टहलते समय, प्रभु मैं आपका प्रेम को जानना चाहता हूँ, मैं आपके दुख को जानना चाहता हूँ, आपके क्रूस को जानना चाहता हूँ। अरे मैं बोल ही रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और उसके बाद फिर अपना काम कर रहा था, बार बार बोल रहा था, प्रार्थना काम कर रहा था। प्रभु के एक दास को मैं वचन को सुन रहा था। वो प्रभु का दास अभिषेक के ऊपर प्रचार कर रहे थे। सोचो, एक अलग विषय, एक अभिषेक का विषय। और उस विषय को मैं सुनते समय उसने मूसा के बारे में बोला। उसने मूसा के बारे में बोला कि मूसा एक दिन परमेश्वर के पास गया, वचन में लिखा है, वो कहता है कि प्रभु ये बोझ मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया, मैं अकेला इस बोझ को नहीं उठा पाऊंगा, मुझे मेरा मदद करो। इतने सारे इजरायलियों का, लाखों, 6 लाख 10 लाख लोगों का बोझ को मैं नहीं उठा सकता, मेरी मदद करो। फिर परमेश्वर ने क्या किया, इजराइल के जो 12 गोत्रों में से लीडरों को बुलाया, बोला उनको बुलाओ। और मूसा को क्या किया, परमेश्वर ने बोला, आप लोग को बोर लग रहा है? नहीं। मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तू, तेरे ऊपर जो आत्मा है मैं उनके ऊपर डालूंगा, तेरे ऊपर से निकालकर उन पर डालूंगा। उसका मतलब क्या है?
परमेश्वर उसका बोझ को उन पर ट्रांसफर किया। Yes. आप सुन रहे हैं? Yes. उन सारे लोगों पर वो बोझ को वो ट्रांसफर ट्रांसफर। किया। अब जितने लोगों को बुलाया लीडरों को, उसमें से 2 लीडर लोग नहीं आए। वो लोग अपने तंबू में बैठे थे, वो लोग आए नहीं समय पर। लेकिन बोझ उनके तंबू में भी चला गया, उनके ऊपर चला गया, और वो लोग वहां पर भविष्यवाणी करने लगे अपने तंबुओं में। इजराइल में कुछ लोग आकर बोलने लगे, मूसा मूसा। वो लोग नहीं आए, लेकिन उनको भी भविष्यवाणी कर रहे हैं तंबू में बैठकर। तो मूसा बोला, नहीं नहीं, करने दो उनको, मैं चाहता हूं कि हर कोई भविष्यवाणी करे, क्योंकि वो खुश था कि उसका बोझ अब हल्का हो गया, दूसरों पर चला गया। अब मेरे साथ साथ दूसरे लोग भी इजराइल का जिम्मेदारी उठाएंगे, बोझ को उठाएंगे। जब वो अभिषेक के बारे में प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे एक सवाल किया, बोला, मूसा का बोझ उठाने के लिए इतने लोग आए, यीशु का बोझ उठाने के लिए कौन है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. पिता का बोझ उठाने के लिए कौन है? आप कितनों का बोझ उठाते हैं अपने घर में? कितनों का बोझ उठाते हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं सिस्टर? 4 हैं। आपके परिवार में? चार। आपके परिवार में कितने लोगों का आप बोझ उठा रहे हैं? 4 लोगों का बोझ उठा रहे हैं। 4 लोगों के बोझ क्या है आपको पता है? क्या है उनका बोझ? उनका खाना, उनका कपड़ा, उनका भविष्य, उनका दुख, उनका क्रोध, उनका रूठना, उनका कड़वाहट, ये सब बोझ है आपके ऊपर। सबको आपको सहना पड़ता है। और कई बार आप पागल हो जाते हैं, प्रभु मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, क्यों मैं ऐसे हालत में? मूसा के ऊपर लाखों लोगों का बोझ था। आप सुन पा रहे हैं? Yes. वो व्यक्ति के ऊपर 6 लाख से ज्यादा लोग उसके ऊपर अपना बोझ डाल दिए। खाना नहीं मिल रहा है, कितना दिन से हम रोटी खाते रहेंगे? 1-2 नहीं बोला, लाखों लोग चिल्ला रहे हैं। वो जब भी खड़ा होता था, लाखों लोग दूर दूर तक, ये यहाँ बेकार हैगा, ये लीडर है, यहाँ कुछ नहीं जानेगा है, जो जुआ है, ये इसने है, फलाना है, हम अल्लाह नहीं चला पाते, हम अल्लाह नहीं देख पाते। सोचो उसके ऊपर कितना बोझ, नहीं सह पा रहा था। आसान नहीं है। हम मूसा जैसा हमको उठाओ, अभिषेक दो, उसका बोझ को देखो। बहुत बोझ उठाया वो व्यक्ति, बहुत, लाखों का बोझ। कई बार वो त्रस्त हो गया। एक समय आया वो बोझ को उठा नहीं पाया और वो बोला, मैं नहीं उठा पा रहा हूं, मेरे को मदद करो। प्रभु उसके साथ किस लोगों को दिया। सोचो, जब से प्रभु के लोग उसके राज्य में आ रहे हैं, अभी भी वर्तमान में, हमारा सबका बोझ वो पिता उठा रहा है। हम कई बार उस पर कुड़कुड़ाते हैं, कई बार रो रहे हैं, कई बार पूछ रहे हैं क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रहा, क्यों ये नहीं हो रहा, क्यों। ऐसे एक नहीं, ऐसे करोड़ों लोग उसको पूछ रहे हैं। करोड़ों का बोझ उस पर है, उसके ऊपर कितना तनाव महसूस होता होगा। आप सुन पा रहे हैं? Yes. बाइबल कहता है वो महायाजक बना, यीशु मसीह। महायाजक मतलब लोगों का बोझ उठाने वाला। हम सबका वो महायाजक बना। कितना वो किसको देगा वो बोझ? मूसा के पास था दे देने के लिए, प्रभु किसी को देखो, उसके पास नहीं है, वो उठा रहा है। बाइबल बोलता है वो दुखी पुरुष है। आप समझ गए मेरी बात को? आसान नहीं है। हम जब बच्चे थे, माँ बाप को हम डिमांड करते थे, मेरे को यही वाला पैंट शर्ट चाहिए, मेरे को यही वाला फ्रॉक चाहिए, मेरे को यही वाला खिलौना चाहिए, मेरे को यही वाला साइकिल चाहिए। वो कितना महंगा है क्या हमको पता नहीं, हम डिमांड करते थे। लेकिन आज जब हम माँ बाप बन गए, आज हमको पता चल रहा है कि बच्चों का जब डिमांड आता है, उसको पूरा करने के लिए कितना मुश्किल होता है जब वो चीज बहुत महंगा हो। पहले हमको नहीं पता था, क्योंकि पहले हम बोझ डालने वाले लोग थे। अब हम बोझ उठा रहे हैं, अब हमको पता चलता है। जब आपके खाते में 500 रुपये बचा हो और 10 दिन महीना बिताना हो, और आपका बच्चा आकर आपको बोल दे मेरे को पिज्जा खाना है, आपका बच्चा आपको आकर बोल दे मेरे को खिलौना लेना है, वो बोझ आ जाता है आपके ऊपर। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बोझ है। और पिता के हृदय पर
करोड़ों लोगों का बोझ है, हम हर दिन उस पर बोझ डाल रहे हैं, वो बोझ का आज तक सह रहा है, इसलिए वो उसका प्रेम सागर से भी गहरा है। हालेलुया। इसलिए उसका हृदय विशाल हृदय है, बोझ को सहने वाला। लोग उस पर कई करोड़ों लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, कई लोग उसको निंदा कर रहे हैं, कई लोग उससे डिमांड कर रहे हैं, हमको ये आशीष हुआ। हर चीज को वो सह रहा है, हर चीज को वो सह रहा है, उठा रहा है हमारा बोझ, हमको आशीष दे रहा है, हमारी दुखों को वो सुन भी रहा है, हमारे कुड़कुड़ाने को वो सुन भी रहा है। हमारा दबाव उस पर है, करोड़ों लोगों का दबाव उस पर है। और पवित्र आत्मा वो बात मेरे को बोला, मूसा ने दे दिया, यीशु किसको देगा? उसका बोझ कौन उठाएगा? तो तेरा बोझ को वो इतने साल से उठा रहा है, कौन उसको हल्का करेगा? आप करेंगे उसका बोझ हल्का? आप कर सकते हैं? सोनाली सिस्टर, कर सकते हैं? तो कर पाओगे अगर बोझ हल्का? नहीं कर सकते सही में? अज्जू कर सकेगा? कोई नहीं कर सकता। करोड़ों लोगों का बोझ, हम लाखों लोग का नहीं उठा, अपना परिवार का हम नहीं उठा सकते। कलीसियाओं का बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है। कई बार कई लोग मुंह फुला लेते हैं, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा नहीं, पास्टर बने नहीं है, इसने उसने। बोझ उठाना आसान नहीं होता है, ये उसका प्रेम है जिसके वजह से वो हमारा बोझ उठा रहा है। हालेलुया। वो हमको छोड़ नहीं रहा है। हमारे परिवार में हम कई बार अपने लोगों को छोड़ दिए, जा तोर मर्जी, तोला जैसने करना है कर, हम तोला नहीं पूछबो, लेकिन वो पूछ रहा है अभी भी हमको। हालेलुया। वो हमारा हाथ नहीं छोड़ा। मैं आपको ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? आपको बताने के लिए कि जब हम उससे प्रार्थना करते रहते हैं, वो हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है, वो सुनता है प्रार्थनाओं को। हालेलुया। वो प्रकट करता है अपने प्रेम को हमारे ऊपर। हालेलुया। और उसकी उपस्थिति जो है वचन से ही हमको क्या करता है? वो बात मैंने कहां से सीखा उसका बोझ को? वचन से सीखा। मूसा के बारे में पढ़ते पढ़ते उस बोझ को पवित्र आत्मा उसके तरफ ले गया, पिता के तरफ। एक बार जब अब्राहम के बारे में मैं पढ़ रहा था, अब्राहम को पिता ने बोला दे दे तू अपने बेटे को, वो चला गया, और जब वो अपने बेटे को मारने वाला था, परमेश्वर उसके लिए एक रास्ता खोल दिया। क्या रास्ता था? पिता के पास क्या रास्ता था जब उसने अपने पुत्र यीशु को चढ़ाया? कोई ऑप्शन नहीं। आप समझे? हमारे लिए वो ऑप्शन देता है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसको गुजरना पड़ता है उस चीज से। पिता को खाली मांगने वाले मत बनो, उसका हृदय को जानो। यही तो इतने दिनों से प्रभु हमको सिखाया कि हम उसके हृदय को जाने। परमेश्वर को जानने का मतलब होता है यही कि वो किस दुख से गुजर रहा है, उसके ऊपर कितना दबाव है, वो किस हालात में खड़ा है। परमेश्वर को जानो। सुन रहे हैं गौरी सिस्टर? किसको जानना है? परमेश्वर को जानो। ये कहानी नहीं है, ये प्रवचन नहीं है, कलीसिया प्रवचन का जगह नहीं है। हम परमेश्वर को सीखने आ रहे हैं। हालेलुया। वे सच्चाई और तेरा प्रकाश मुझे क्या करे? वे मेरी अगुवाई करे। इसलिए वचन जब हम मनन करते हैं, जब हम वचन में रहते हैं, वचन हमारा आंख खोलता है, वचन प्रभु के प्रेम को हमें दिखाता है। वही वचन जो हमने दूसरा इतिहास में पढ़ा, मैं और मेरी प्रजा कौन है जो हम आपको दें, आप ही से हम लेते और आप ही को हम वापस देते। वो वचन ही है जो हमको उसका आभार व्यक्त करने के लिए मदद करता है। वो वचन ही है। ऐसे ढेरों वचन हैं जो हमको सहायता करते हैं प्रभु से प्रेम करने के लिए, उसके सामने नम्र रहने के लिए, उसके सामने अपने आप को सौंपने के लिए। गाने नहीं, भावनाएं नहीं, म्यूजिक नहीं, वचन। मेरी बात आप समझ गए? क्या आपको मदद करना है? जब वचन आपको धकेलता होगा, आप ना म्यूजिक को ध्यान देंगे, आप ना गानों को ध्यान देंगे, आप ना कोई व्यक्ति को ध्यान देंगे, क्योंकि वचन आपका बैकअप है। और वो वचन आपको, आप मनन कर रहे हैं, उस वचन को आप जो है याद कर रहे हैं, वो वचन आपको मदद कर रहा है अपने आप को सौंपने के लिए। जब मैं आराधना में आता हूं, मैं प्रभु का वचन को मनन करता रहता हूं, उसके उपकारों को, उसके प्रेम को, जो जो वचन से वो मुझसे बातें किया, उसके प्रेम के बारे में सिखाया, उनको मैं मनन करता हूँ। वो मेरी मदद करते हैं अपने आप को सौंपने के लिए। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? आपकी हर परिस्थिति में आपको मौन रहना है, अपने शत्रुओं को कोई जवाब नहीं देना है। ये बात जानो, आपके पूर्वजों को किसने जीत दिलाया? यहोवा ने। न तलवार, न धनुष, न रथों, न घोड़ों पर अपना भरोसा रखना है। भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर पर रखना है।
और परमेश्वर को ढूंढना है, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमको क्या करती है? बचाती है। और प्रभु की उपस्थिति को हम कैसे पाएंगे? वचन के द्वारा। आपको समझ में आ गया? प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष करें।